हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया होता क्या है, ये कॉज किस तरह से होता है, किन पेशेंट्स में ये हमारे पास कॉमन है, और इसके हमारे पास टाइप्स क्या क्या हैं, एंड साइंस एंड सिम्टम्स, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट एम्ब्लायोपिया और ट्रीट एम्ब्लायोपिया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट एम्ब्लायोपिया इज एक्चुअली। तो ये हमारे पास जो है इट इज़ अ यूनिलेटरल और रेयरली बायलेटरल। यूनिलेटरल मीन दैट इट इफेक्ट्स वन साइड ऑफ द आई, आइदर राइट आइदर लेफ्ट, और रेयरली बायलेटरल मीन्स कि कभी कभार रेयर केसेस में ऐसे होता है कि दोनों आइज एम्ब्लायोपिया की तरफ चली जाती हैं। डिक्रीज इन द बेस्ट रियल करेक्टेड real acuity for which there is no identifiable organic cause in the eye or real pathway. नाउ जनरली इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एम्ब्लायोपिया है वो हमारे पास वियल एक्विटी का कम हो जाना है, राइट। वियल एक्विटी और वीएन वी से दैट। नाउ व्हाट हैपेंस इन एम्ब्लायोपिया कि जो पेशेंट है उसकी वीएन जो है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, बट देर इज़ नो एनी आइडेंटिफाइबल कोज, मतलब किसी रीज़न की वजह से नहीं, कोई पैथोलॉजी नहीं आए में, बट स्टिल पेशेंट की वीएन जो है वो क्या है, इट इज़ डिक्रीज्ड, राइट। सो हमारे पास इसको एक कहते हैं, या फिर जो हम रिमेंबरेंस के लिए वर्ड याद रखते हैं, इट इज़ नोन एज द लेजी आई। एंड ये हमारे पास कॉमन कॉज ऑफ वियल इम्पेयरमेंट है बच्चों में, राइट। इट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, एंड small kids and children are more likely to have amblyopias, right. So when we are going to see any problem in the patients or in the children who are very small right now, so they are more likely to have amblyopia, right, more एज कम्पेयर टू दी एडल्ट वंस। तो बच्चों में हमारे पास बहुत कॉमन है, हमारे पास कोई भी पैथोलॉजी होती है तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दी एम्ब्लायोपिया, राइट। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, बच्चा है, उसको हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट है, कंजेनिटल ग्लोकोमा है, हम उसको ट्रीट इस तरह से करते हैं कि हमारी जो पेशेंट की आई है वो एम्ब्लायोपिया की तरफ ना चली जाए, राइट। तो to prevent amblyopia we have to take the measures frequently, and we have to take care के पेशेंट जो है वो एम्ब्लायोपिया की तरफ ना चला जाए, बिकॉज अगर पेशेंट के एम्ब्लायोपिया की तरफ चला जाएगा तो इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू आइडेंटिफाई थिंग्स, राइट। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे कि एम्ब्लायोपिया है क्या। Over here you can see that it is just a normal image of a patient, normal VN, and both the eyes, if it's an object, both the eyes see the image on the, or both eyes the focus, the image is on the retina, and it's a normal VN, right. It is a normal case of a kid. But what happens in amblyopia, that the one of the eye, because we have said that it is a unilateral case, तो हमारे पास rarely bilateral है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि either eye, right, हमारी दोनों आंखों में से कोई भी एक आंख जो है वो फोविया पे इमेज जो है क्लियरली फोकस नहीं कर पाती, राइट। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट आई होती है वो हमारे पास डोमिनेंट बन जाती है, और जो हमारे पास वीक आई होती है, और द आई दैट इज़ नॉट फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना, वो हमारे पास क्या होता है, वो सप्रेस होना शुरू हो जाती है, राइट। तो ड्यू टू दिस सप्रेशन, डोमिनेंट आई या स्ट्रॉन्ग आई बिकम्स गिव्स द वीएन, राइट। तो पेशेंट की जो आई है वो एक ही, बच्चे की आंख जो है वो एक ही साइड से देखना स्टार्ट कर देती है, वो प्रेफर करती है, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि उसकी जो, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज द राइट आई, दिस इज द लेफ्ट आई, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि जो राइट आई है वो स्ट्रॉन्ग आई है और यहाँ की इमेज क्लियर नहीं बन रही, तो व्हाट विल ब्रेन डू, ब्रेन ये वाली इमेज सप्रेस कर देगा। when this image will be suppressed, the image of the strong eye will become dominant, और फिर ब्रेन जो है वो प्रेफर भी राइट आई को करेगा, राइट। तो eventually what happens that the left eye because of the suppression will not work, और वो lazy eye की तरफ मूव कर जाएगी और एम्ब्लायोपिया की तरफ मूव कर जाएगी, राइट। so this eye, left eye will become amblyopic because there was no any pathology, but what happens कि ब्रेन ने उसको suppress कर दिया और dominant eye को आगे कर दिया, तो that is why पेशेंट की जो लेफ्ट आई थी वो एम्ब्लायोपिया की तरफ चली गई। नाउ इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि दे आर मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन एंड यंग एज, बच्चों में ये पाया जाता है, राइट। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन बिकॉज उनकी वियल डेवलपमेंट हो रही होती है, राइट। ओके, सो व्हाट हैपेंस ओवर देयर, जब उनकी वियल डेवलपमेंट हो रही होती है और अगर कोई भी एक आंख जो है वो सप्रेस हो जाती है, तो दे प्रेफर द अदर आई, द डोमिनेंट आई। व्हेन दे प्रेफर और एंड यूज़ द डोमिनेंट आई, तो वो अपनी सारी रिलायंस जो है वो एक ही आई की तरफ लगा देते हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि जो दूसरी आई है उसकी वियन खत्म होना शुरू हो जाती है, वो लेजी आई होना शुरू हो जाती है, लेजी हो जाती है, और इट डज नॉट हैव गुड वियन इन इट। देन व्हाट हैपेंस कि ब्रेन एक ही आई के सिग्नल्स कैरी करता है, और अल्टीमेटली इट कॉजेज कॉम्प्लिकेशन फॉर द चाइल्ड। नाउ what is over here that it is most common, it mostly occurs in one eye, right. It can, because I've already told you that one eye is the strongest one, मतलब वो इमेज जो है क्लियरली फोविया पे फोकस हो रही है, और जो दूसरी आंख है उसमें इमेज जो है वो क्लियरली फोकस नहीं हो रही रेटिना में, तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन कि आई जो है वो लेजी होना शुरू हो जाएगी। एक आई जो फोविया पे फोकस नहीं कर पा रही, जहाँ पे इमेज क्लियर नहीं है, तो ब्रेन क्या करेगा, उसको कहेगा तुम काम करना बंद करो, या वहाँ पे उसके जो सिग्नल्स हैं वो कैरी नहीं करेगा, ब्रेन उस पर फोकस नहीं करेगा, ब्रेन विल फोकस ऑन द सिग्नल्स ऑफ द क्लियर इमेज, तो वो अल्टीमेटली वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो इट इज़ अ वेरी रेयर केस कि दोनों आइज़ ही हमारे पास एम्ब्लायोपिया में चली जाएं। देर इज़ नो रेडनेस और पेन इन आई, पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देर आर नो रियल सिम्टम्स ऑफ रियल एबनॉर्मैलिटी प्रेजेंट, राइट। तो कोई भी पेन नहीं है, रेडनेस नहीं है, बट इट व्हाट इज़ हैपनिंग कि ब्रेन जो है वो स्लोली एक अपना पूरा फोकस स्ट्रॉन्ग वन पे कर रहा है। अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर्स ऑफ द आई, अब इट इज़ वेरी क्लियर दैट
what will happen, one eye that is strongest will have good vision, right? When it will have good vision, its refractive power will be good, but one eye which is not working properly, which is weak eye, uski refractive power kam hogi, so there will be unequal refractive powers, right? High spectacle powers in both the eyes, so what will happen कि eventually patient को हमें ज़्यादा नंबर देना पड़ता है ताकि जो उसकी आई है, वो जो लेजी आई है वो भी काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है? सो बट इट हैपन्स वेरी लेस कि वो जो आई है वो दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दे, अनटिल और अनलेस हम उसे फोर्स ना करें कि वो काम करे, राइट? नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एम्ब्लायोपिया? एम्ब्लायोपिया या आई लेजी किस तरह से हो रही है, या किन कॉजेज, किन फैक्टर्स की वजह से आई एम्ब्लायोपिया की तरफ जा सकती है? दे इंक्लूड स्ट्रैबिस्मस, विच इज द मिसअलाइनमेंट ऑफ द वियल एक्सिस, मिसअलाइनमेंट ऑफ द आइज फ्रॉम द वियल एक्सिस, राइट? या हम उसे कहते हैं आंख का टेढ़ापन, या फिर हम इसमें कह देंगे कि इट इज़ द डेविएटेड आई, राइट? द आइज विच आर डेविएटेड, तो वो हमारे पास स्ट्रैबिस्मस की कैटेगरी में आ जाती हैं. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर दैट एक आई आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ अ डेविएशन, डेविएटेड आई, राइट? ये हमारे पास नॉर्मल आई है. सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा तो द रेज coming from the object into this eye will be focused on the fovea of this eye, right? But in the case of the undeviated or in the deviated eye, what will happen कि जो यहाँ पे रेस फोकस होंगी वो हमारे पास नॉन फोवियल पॉइंट पे होगी फोकस. सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली कि नॉन कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स विल लीड टू दी कन्फ्यूजन एंड डिप्लोपिया टू द पेशेंट, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा कि एक आई फोकस हो रही है, एक इमेज जो है वो फोकस हो रही है एक्जैक्टली ऑन द फोविया, और एक हमारे पास नॉन फोवियल पॉइंट पे. सो द इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द फोविया विल बी वेरी क्लियर, but the image which will be focused on the non-foveal point will give the blur image. तो ब्रेन क्या करेगा, वो ब्लर इमेज को इग्नोर करेगा एंड इट विल फोकस और इट विल हैव मोर फोकस एंड इट विल कंसंट्रेट ऑन दी अनडेविएटेड आई और द क्लियर इमेज, राइट? तो दिस अल्टीमेटली ये आई हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आई बन जाएगी, ये वीक हो जाएगी, इस पर फोकस करना बंद कर देगा और ये आई जो है वो लेजी हो जाएगी. रिफ्लेक्टिव एरर्स, अगर हमारे पास आई में पेशेंट की आई में कोई रिफ्लेक्टिव एरर है और हम उसको ट्रीट नहीं करते, राइट? अगर हम उसकी आई पेशेंट है, छोटा बच्चा है, हम उसके रिफ्लेक्टिव एरर को ट्रीट नहीं करते, हम अगर उसको मायोपिया था, हम उसको मायोपिया की करेक्शन उसको नहीं देते, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बेटर आई है, राइट? जो बेटर आई है उसमें हमारे पास विजन अच्छी होगी, और जो वीक आई है वो हमारे पास जिसमें ज़्यादा मायोपिया है वो वीक हो जाएगा, जिसमें थोड़ा कम रिफ्लेक्टिव एरर है, जो कम मायोपिक आई है, उसमें क्या होगा, वो गुड आई होगी, वो थोड़ा अच्छी इमेज देगी. तो ब्रेन विल इग्नोर द इमेज विच इज़ अ बिट ब्लर, और जिसमें ज़्यादा मायोपिया है, और जो हमारे पास थोड़ा इमेज क्लियर दे रहा है जिसमें कम मायोपिक आई है, उसमें क्या होगा, जिसमें कम रिफ्लेक्टिव एरर है, उसको अगर हम पेशेंट जो है उस पर सारा फोकस करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो रिफ्लेक्टिव एरर, नॉन अनट्रीटेड रिफ्लेक्टिव एरर्स की वजह से पेशेंट की जो आई है वो एम्ब्लायोपिया की तरफ जा सकती है, ठीक है? सो डेप्रीवेशन है इसमें, अगर स्टिमुलस पेशेंट का जो है ड्यू टू एनी कैटरेक्ट ओपेसिटी, पेशेंट जो है वो स्टिमुलस को नहीं परसीव कर पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली वो आई, क्योंकि वहाँ से इमेज जो है वो लाइट रेज फोबिया पे फोकस ही नहीं कर पा रही, तो दे विल बिकम लेजी, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास रेज जो है वो फोकस नहीं हो रही, ब्रेन उस आई को इग्नोर कर देगा और फोकस करेगा अपना सारा स्ट्रॉन्ग आई पे या उस आई पे जहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉल कर रही है. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आई लेजी हो जाएगी. एन आइजोमेट्रोपिया, हमारे पास अनइक्वल रिफ्लेक्टिव एरर पावर होता है इन बोथ द आइज, इन एन आइजोमेट्रोपिया, राइट? इट इज़ द अनइक्वल रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ बोथ द आइज, और ये हमारे पास 2.5 तक पेशेंट बेयर कर लेता है, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 4 डायोप्टर्स तक भी कर लेते हैं, बट मोर देन 4 डायोप्टर अगर पेशेंट की आई में हमारे पास एन आइजोमेट्रोपिया होता है, पावर डिफरेंस होता है, तो पेशेंट को एन आइजोमेट्रोपिया होता है, इमेज साइज डिफरेंस होता है इसमें, और पेशेंट को जो है प्रॉब्लम भी होती है, राइट? सो उसकी वजह से क्या होगा कि जिस आई में ज़्यादा पावर है उसमें ज़्यादा अच्छी इमेज फोकस होगी, जिसकी आई में अगर फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को ग्लासेस प्रिस्क्राइब की हुई हैं, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ पेशेंट जिसकी हमारे पास एक आई में रिफ्लेक्टिव एरर है ऑफ मायोपिया, वो हमारे पास -1 का रिफ्लेक्टिव एरर है मायोपिक, राइट? बट जो लेफ्ट आई है उसमें हमारे पास -4 डायोप्टर्स का रिफ्लेक्टिव एरर है. तो व्हाट विल हैपन कि आपने उसको ग्लासेस नहीं प्रिस्क्राइब की, मोर रिफ्लेक्टिव अनइक्वल रिफ्लेक्टिव एरर था ज़्यादा, उसमें हमारे पास पावर डिफरेंस था, तो व्हाट विल हैपन, जिस आई में कम मायोपिया है उसमें हमारे पास पेशेंट को जो है वो उसकी इमेज जो है वो क्लियर होगी एज कम्पेयर टू दैट आई जिसमें इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एरर था. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एरर था, जिसमें ज़्यादा मायोपिया की पावर थी, दैट आई विल बिकम लेजी, उसको ब्रेन फोकस ही नहीं करेगा कि ये वाली इमेज को हम इग्नोर करते हैं, एंड इट विल फोकस ऑन दी स्ट्रॉन्गेस्ट आई, राइट? एंड फैमिली हिस्ट्री, फैनी पेशेंट्स फैमिली कम्स विद द हिस्ट्री ऑफ दी एम्ब्लायोपिया, उसमें भी चांसेस हैं कि हमारे पास एम्ब्लायोपिया हो सकता है. Now, what is a pathophysiology of amblyopia, right? So it is a condition in which one eye has reduced real acuity. I've already told you एक eye जो है उसमें better vision है ही नहीं, उसमें blurred image form हो रहा है, उसमें real acuity कम है. So what will happen कि आपने उसको corrective lenses भी दिए हैं, तो उसके बाद भी वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पेशेंट की, आपने उसे corrective lenses दिए हैं, उसे अगर मायोपिक पेशेंट था तो आपने उसे concave lenses दिया, अगर हाइपरोपिक पेशेंट था आपने उसे प्लस lenses दिया, बट फिर भी उसकी vision में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है. सो what will happen, दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पे हम उसे कहते हैं कि पेशेंट जो है उसे एम्ब्लायोपिया हो गया लेकिन कोई भी
abnormality पेशेंट के आई में प्रेजेंट नहीं है, राइट. सो दे आर सेइंग कि एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद द आई इटसेल्फ. आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो abnormality over there, but still what happens कि amblyopia arises from the brain's inability to process real information accurately from the affected eye during the critical period of real development, which typically occurs before the age of 7. Now over here there is very clearly written कि ये हमारे पास ब्रेन की प्रॉब्लम है या ब्रेन है जो that is not capable or that is unable to process the real information from the lazy eye or the affected eye, right. So what will happen eventually कि वहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो इग्नोर कर देगा ब्रेन. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि जब वो सिग्नल्स इग्नोर ब्रेन करता जाएगा तो वहाँ की रियल इन्फॉर्मेशन को पेश जो है वो उस आई को यूजलेस बना देगा. और जब वो उस आई को यूटिलाइज नहीं करा, वो उस आई को यूज़ नहीं करा, तो उसमें जब आप करेक्टिव लेंसेज भी देंगे तो पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको उसकी जो आई है उसको आप कोई एरर नहीं है. बट स्टिल ब्रेन ने, क्योंकि वी नो दैट रेटिना focuses the light rays, right, but the image is processed in the real cortex of the brain. So what will happen जब वहाँ से signals brain carry ही नहीं कर रहा, उस पर focus ही नहीं कर रहा, so what will happen, आप जितना मर्जी से corrective lenses भी दे देंगे, brain ने strong eye पे ही अपना focus रखना है, right. So this is the whole amblyopia. So what will happen, this is in the childhood. I have already told you कि हमारे पास ये तभी पॉसिबल होता है या ये तभी होता है when it is the eye is under development. पेशेंट की आई को पता नहीं है अभी, बिकॉज आई डिवेलप हो रही हैं दोनों. तो जब एक आई में कोई पैथोलॉजी हो जाएगी, लाइक कैटरेक्ट है, विजुअल डिप्रीवेशन है, या फिर आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसमें हो सकता है स्ट्रक्चर्स उसके नॉर्मल हैं लेकिन उसे मायोपिया है या फिर स्ट्रेबिस्मस है, और उसकी वजह से पेशेंट की आई जो है वो रियल सिग्नल्स जो हैं वो ब्लर आ जाते हैं. तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बच्चे की आंख जो है वो जो ब्रेन है वो उस चीज़ को कैरी करेगा जो दैट इज़ हैविंग गुड सिग्नल्स और दैट इज़ हैविंग अ क्लियर इमेज, राइट. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि गुड आई पे अच्छा फोकस होगा ब्रेन का और जो बैड आई है उस पर फोकस उसका बिल्कुल नहीं होगा. तो दैट विल लीड टू दी amblyopia. Now the pathophysiology of amblyopia involves disruption in the normal development and functioning of the real system. Amblyopia is a complex condition that arises due to various factors, and the exact mechanism may differ depending on the type of amblyopia. Now there are a lot of type of amblyopia. As I have told you that any patient that comes to you and is having strabismus, so that will be the strabismic amblyopia. Any patient who has cataract and there are no light rays which are focusing on the retina, stimulus retina tak ja hi nahi raha, so that is stimulus deprivation amblyopia. So it depends, the cause mechanism depends on the cause, that what is the problem behind this all, right. So this is the amblyopia's pathogenesis. What happens over here is that there is some disruption in the development and brain is unable to carry the signals or is then unable to process the signals from the bad eye. Because क्या हो रहा है कि एक पेशेंट की आई में, नाउ इट्स नॉट दैट कि अचानक ही हो गया, नो, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. एक पेशेंट है, बच्चा है, वो बार बार उसकी आई जो है वहाँ से सिग्नल्स जो हैं, एक आई से अच्छे सिग्नल्स जा रहे हैं, एक आई से ब्लर इमेज जा रही है. सो व्हाट विल हैपन कि वो बार बार ब्लर इमेज देखकर ब्रेन विल डू कि ही विल सप्रेस दैट ब्लर इमेज एंड ही विल फोकस ऑन द डोमिनेंट आई, राइट. So this is the amblyopia. Now how this all happens, brain does not fully recognize an image from the bad eye. I have already told you, अगर bad eye कोई ऐसी हमारे पास नॉन फोवियल पॉइंट पे इमेज बन रहा है या ब्लर इमेज बन रहा है, तो brain will not recognize that image. He is confused that what image is it. What will happen that weakening of the bad eye over the period of time and reduction in its clarity of vision occurs. बार बार हमारे पास vision जो है उस आई में अच्छी नहीं होगी, ब्लर इमेज होगी, vision reduced है. So what will happen ultimately, brain में block or suppress the image sent by the weaker eye and favor the good eye. So this is the pathogenesis of the amblyopia. In the first image you can see the normal vision, right. Both the eyes focus the image, two clear images are focused and formed, so they are fused together. It's a normal vision. In second image what happens that one eye is deviated, so the real signals coming from that eye is blur and the straight eye or normal eye is having a clear image. So what will happen कि blurry image sent by weak eye is ignored. There is some suppression in that eye, ठीक है, suppression from the brain. So now what is happening over here, that one eye is weak due to the strabismus, so the suppression occurs and ultimately it will lead to the amblyopia कि आई ने उस ब्रेन से सिग्नल्स कैरी करना ही, ब्रेन ने उस आई से सिग्नल्स कैरी करना और उनको प्रोसेस करना छोड़ दिया, राइट. सो दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ द विजन इन दैट आई एंड वन आई ओनली वन आई सेंड द इमेज टू द ब्रेन, तो वट सिग्नल्स टू द ब्रेन. सो वट विल हैपन कि अल्टीमेटली जो ब्रेन है वो गुड आई पे अपना फोकस करेगी. Now these are the 4 types of amblyopia. These are
if you are saying that any amblyopia which is due to the strabismus or due to the deviation, it will be the strabismic amblyopia. If there is any amblyopia which is due to the unequal refractive power in both the eyes, right, so it will lead to the anisometropic amblyopia. Due to the anisometropia, and isometropic amblyopia will occur. Due to the refractive error, ametropia or refractive errors, what will happen? Ametropic amblyopia will cause. And if there is any visual deprivation, or visual deprivation means that and signals are not the image or light rays are not focused, stimulus ही नहीं है, right? So when there is no stimulus, light rays retina पे जा ही नहीं रही due to the cataract, right, due to the cataract, तो फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा? स्टिमुलस डेप्रीविएशन एम्ब्लायोपिया. नाउ अब हमारे पास साइंस और सिम्टम्स क्या है एम्ब्लायोपिया के? पेशेंट की जो विजुअल एक्विटी है वो रिड्यूस, इट विल रिड्यूस और डिक्रीज. इट इज़ ऑब्वियस कि जब पेशेंट की एक आई जो है वो फोकस ही नहीं कर पा रही, लेजी हो गई है वो आई, या वो उस आई ने काम करना छोड़ दिया, सो विजुअल एक्विटी और विजन इज़ वेरी रिड्यूस्ड, राइट. स्क्वीजिंग और क्लोजिंग ऑफ वन आई, व्हाट विल पेशेंट डू? दैट ही विल squeeze the eye in order to focus the image, or he will close one eye. जो काम ही नहीं कर रही उस आई को बंद कर देंगे. और इवन दो व्हाट विल हैपन कि अगर आप पेशेंट की उस आई को क्लोज भी कर दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर छोटा बच्चा है, आप उसकी आई में जो उसमें वीएन ही नहीं, आप उसको क्लोज भी करेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ प्रेफरिंग द गुड आई. वरना अगर आप एक ऐसे बच्चे को आई में आगे हाथ रखें हु हैज़ वीएन, तो वो इरीटेट होते हैं छोटे बच्चे, एंड ही विल स्टार्ट क्राइंग एंड ही विल टेंड योर हैंड टू, ही विल मूव योर हैंड अवे, राइट. So there will be poor depth perception, tilting or turning the head in order to focus the things. Because of the strabismus, it may occur, right. Abnormal eye movements, there are some abnormal eye movements, frequent eye rubbing, he will rub his eyes frequently, difficulty with eye hand coordinations because his vision is so bad in that eye, or only one eye is working, so he will face difficulties, right. Poor performance in activities, so he will face difficulties in reading, writing. Now, what are the clinical features? That visual acuity is reduced. It is very obvious, as I have already discussed, कि वो eye काम ही नहीं करी, so there are no visual perceptions, or brain is not processing the visual information from that eye. So this will cause the reduction of the visual acuity. Pinhole shows no improvement in the vision. When you do pinhole of that patient, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Crowding phenomena is present. Vision is better when tested by single letter than the multiple letter chart. So what is crowding phenomena? That because आप एक चार्ट दिखा रहे हैं, सो उसमें देर आर मल्टीपल ऑप्टोटाइप्स, सो ही विल फेस दैट बहुत ज़्यादा क्राउडिंग फिनोमिना अक्कर होगा कि वहाँ पे उसको रश होगा, कन्फ्यूजन होगी, पेशेंट को नज़र नहीं आएगा प्रॉपर्ली कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, वो ऑप्टोटाइप है क्या. सो इफ इट विजन विल बी बेटर जब आप उसको सिंगल ऑब्जेक्ट्स करके, सिंगल ऑप्टोटाइप करके दिखाएंगे, ही विल अंडरस्टैंड ओके इट्स दिस वर्ड. Diagnosis, what are the diagnoses of amblyopia? Diagnosis of amblyopia involves a comprehensive eye examination. First you have to take the visual acuity of patient, then you have to examine the refractive error, if either the eye has any refractive error or not. You have to check the binocular vision assessments, because you have to see that is there any binocularity present, or if there is some strabismus squint in the patient's eye or not. You have to do the cover uncover test of that patient का आपने fundus check करना है कि is there any abnormality in the fundus, or is there any abnormality in the eye, or you have to do the cycloplegic refraction of that patient too. Now, how you're going to treat amblyopia? Amblyopia is treated by the patching therapy. This is the patching therapy, right? You have patched the good eye. Then is the penalization. It is also the technique of patching, same as patching, right? Corrective lenses, you have to give the corrective lenses in order to treat amblyopia if patient has any refractive error, or in order to make his visual acuity better. Occlusion vision training and surgical interventions, right? We will discuss them now. What is patching therapy? It involves covering the strongest eye with an eye patch for a prescribed number of hours each day. By occluding the strongest eye, the brain is forced to rely more on the weaker eye, encouraging visual development and improving visual acuity in the amblyopic eye. What will happen? What is the principle of the patching or penalization? It is based on that you have to cover or you have to close your strongest eye. आपने अपनी strong eye को close कर देना है in order to force the brain to focus on the weak eye. राइट. सो व्हाट विल हैपन, जब आप अपनी एक आई जो स्ट्रॉन्ग है, जिसमें विजन अच्छी है, आप उसको क्लोज कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन कि जो ब्रेन है वो फोर्स करेगा वीक आई को, कि अब जो हम फोर्स कर रहे हैं ब्रेन और आई दोनों को, ताकि जो ब्रेन है वो रियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट वीक आई उसको कैरी करे, उस पर उसको प्रोसेस करे उन रियल इन्फॉर्मेशन को, और उस आई को टेंड करें कि वो जो है अब अपना काम जो है वो करे, राइट. सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, जब आप उस आई पे फोकस ब्रेन को करवाएंगे, तो ही विल स्लोली गेट इनटू इंटैक्ट, रियल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से प्रोसेस होगी, एंड ही विल दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग, राइट. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. कुछ टाइम के लिए पेशेंट को कहना है कि आपने 3 to 4 hours की पैचिंग टेक्निक करनी है, वीक आई यूज़ करनी है, थोड़ा मसला होगा, बट स्टिल
If he is consistent, you will get better results, right? Penalization. Now, instead of patching, some children may use atropine eye drops. Now, atropine eye drops can be used in order to blur the strongest eye, right? Atropine is the cycloplegic drop, which will force the patient eye, which will paralyze the ciliary muscles, and what will happen कि उस eye में image जो है वो blur हो जाएगी, accommodation exert नहीं होगी, रीडिंग राइटिंग में पेशेंट को उस eye में मसला होगा. तो जब हम स्ट्रॉन्ग आई में एट्रोपिन डाल देंगे तो हम पेशेंट को बोलेंगे आपने अपनी जो वीक आई है वो आई जो जिसमें वियन नहीं है उसको यूज़ करके अपना डेली काम करना है, रीडिंग राइटिंग करनी है. तो आप वो जब काम स्टार्ट करेगा शुरू में उसको मसला होगा, बट इवेंचुअली जब वो कंसिस्टेंट रहेगा तो इट विल हैव बेटर रिजल्ट. वो आई जो है ब्रेन उस आई वीक आई के सिग्नल्स कैरी करेगा, उसके प्रोसेस करेगा, और अल्टीमेटली वो आई जो है वो एम्ब्लायोपिया से निकल कर अपनी बेटर वर्क करना, डेली एक्टिविटीज़ जो है उसको करना स्टार्ट कर देगा, राइट? So this approach is often used for children who have difficulty complying with eye patching. जिन पेशेंट्स को आई पैचिंग से प्रॉब्लम होती है हम उनकी आई में ब्लरिंग कर देते हैं with the help of cycloplegic drug और atropine. Now, corrective lenses. If patient has any refractive error in the affected eye, wearing corrective lenses may be part of the treatment. Correcting the refractive error can improve vision in the amblyopic eye and help the child use both eyes together more effectively. Then is the vision therapy. Vision therapy involves a series of eye exercises and activities aimed at improving the coordination and function of the system. It can be used in combination with patching or corrective lenses to enhance the effectiveness of treatment. So हम सिर्फ ये नहीं है कि हम एक ही टेक्निक पेशेंट को बोल दें कि वो करें. वी कैन यूज़ कॉम्बिनेशंस, राइट? Now, prognosis, what are the success rates, or how are we going to treat, is the treatment we have done for the patient is successful or not. So prognosis is of amblyopia is that success of amblyopia treatment depend on early detection and consistent compliance with the prescribed treatment plan. Regular follow-up visits with the eye care professional are essential to monitor and progress and adjust the treatment as needed. Treatment may continue for several months or longer to ensure the best possible real outcomes. This was all about amblyopia. If you have any query, you can ask in the comment sections. And thank you so much.